देखिए इस समय दिल्ली में दोबारा से कोविड बढ़ने लग गया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो केवल उन्हीं त्योहारों को या उन्हीं ओकेजन्स को चिन्हित करती है जिसमें ज़्यादा करके हिंदू लोगों का सेलिब्रेशन पॉइंट रहता है। बाकी त्योहारों पे शायद उन्हें लगता है कि लोग इतने समझदार हैं कि वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्हें घरों में रहना है, लेकिन इसको बिल्कुल मैं कम्युनल एंगल ना देते हुए आपसे यही निवेदन करूँगी फेस वार्ता के माध्यम से कि आप लोग बिना मास्क के बाहर ना जाएं। मुझे भी क्योंकि इस इंटरव्यू में बोलना पड़ा इससे मैंने मास्क नीचे करा है, नहीं तो मैंने भी अभी लगाया हुआ था। और जब भी आप घर के बाहर से वापस आएँ तो अपने हाथ ज़रूर धोएं, फेस मास्क एट ऑल टाइम्स लगा के रखें और क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है तो अफवाहों में ना आए और वैक्सीनेशन ज़रूर लें। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. कुछ नहीं, हम लोगों ने बात की है। जैसे मेरे पास भी कस्टमर आते हैं, मैं एक यहाँ पे दुकानदार हूँ, तो शॉप पे बहुत से बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो सबसे बात होती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आधा घंटे के लिए वो एग्जीबिशन में रखते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। कोई डर की बात नहीं है। अपने सभी लोग को लगवाएं तो अच्छा है, रोकथाम हो जाएगी, आगे दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके से ये मेरा नाम राधिका एब्रॉल है और सदजेन के मेरे क्षेत्र का नाम है, यहाँ से मैं निगम पार्षद हूँ 2017 से और अभी प्रेजेंट में शिक्षा समिति की उपाध्यक्ष हूँ दक्षिणी जोन में। अच्छा मैम, सबसे पहले बात करते हैं। मैं भी देख रहा था कि कुछ लोग यहाँ बैठे थे, बहुत डिस्कशन चल रहा था, तो कल किस चीज़ का अभियान चल रहा है यहाँ? देखिए कल हम यहाँ पे जो हमारे एसडीएम हैं, एसडीएम हौसखास, उनके सहयोग से यहाँ पे कोविड की कैंप लगने जा रही है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली में दोबारा से एक बार कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा है और क्योंकि गाइडलाइंस थोड़ी रिलैक्स हो गई है, 45 से ऊपर जो भी है वो इस वैक्सीन को ले सकते हैं, तो इसको हम एक वेरीफाइड वे में कल इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी पब्लिसिटी के लिए भी लोगों के पास जा रहे हैं और वो उनको इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, जबकि वो सिर्फ वहाँ जाके अपनी शक्ल दिखा रहे हैं और उसके आगे का कोई प्रोसीजर हो नहीं रहा। तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर मुझे मोर देन 100+ रिक्वेस्ट आई हैं कि आप अपने माध्यम से एक कैंप लगाएं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जिसको चुन के बिठाया है और जिस जनता ने हमें जिताया है उनकी सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो तकरीबन कितने लोगों को वैक्सीन लगने का अनुमान है? देखिए इस क्षेत्र में हमारे आप देखेंगे बाहर पोस्टर्स भी लगे हैं और हमने हर एरिया का एक कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ था। ऑलरेडी 700+ परिवारों में वैक्सीन लगवा चुके हैं, क्योंकि ये एक डेंस एरिया है और कल की भी जो हमारी रजिस्ट्रेशन की कैंप होगी, हम सोच रहे हैं कि उसमें 200-250 लोग कल भी रजिस्टर होंगे। अच्छा जी, तो उसमें आपको कुछ अड़चन आ रही है? अड़चन एक्चुअली सिर्फ ये है कि इस क्षेत्र में एसडीएमसी का कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हमें ये कार्यक्रम पहले हमने सोचा कि हम अपनी डिस्पेंसरी पे करवाएं और एसडीएम के सहयोग से ये भी हो गया था कि हम यहाँ पे वैक्सीनेशन मंगवा रहे थे ताकि लोगों को उनके घर के बाहर ही जस्ट वैक्सीनेशन लग जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है और डिस्पेंसरी में उतना अरेंजमेंट करने में अभी शायद एसडीएमसी सक्षम नहीं है, तो उस चीज़ को हम नहीं कर पाए। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है और मैं चाहूँगी कि मेरे वार्ड में मेरी डिस्पेंसरी में ही लोगों को एटलीस्ट जो बुजुर्ग हैं 60 से ऊपर उन्हें यहाँ वैक्सीनेशन लग जाए, क्योंकि जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वो ये चीज़ का मतलब दे आर नॉट ट्राइंग टू रियलाइज द फैक्ट कि भर के लोगों को कहीं भी ले जाना इस वक्त सेफ नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हैं काम, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं या सरकार ने आपको ये बोला? देखिए क्योंकि अभी मैं सिटिंग काउंसलर हूँ इस एरिया से, तो हमारी पार्टी ने भी हमें ये बताया है और हमारी पार्टी के प्रयासों से बहुत से ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा, ना स्टेट गवर्नमेंट पहुँची ना कोई और पहुँचा, वहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँचे हैं। और क्योंकि हमारी पार्टी का उसूल है अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, तो ये पार्टी का काम तो है ही, और इसके साथ क्योंकि हम इस क्षेत्र से इलेक्शन जीते हैं तो लोगों के प्रति इतना हमारा बनता है कि हम उनका सहयोग करें। अच्छा, बात करते हैं 5 साल के कार्यकाल। अच्छा, 5 साल में सबसे प्राथमिकता तो आपका सफाई होती है जी, तो आपको लगता है कि 5 साल में आपकी जनता आपसे संतुष्ट हुई है? देखिए वैसा है कि इस सवाल का जवाब तो वैसे जनता दे तो बेटर है, लेकिन जब मैं यहाँ पे पार्षद बनी थी, क्योंकि मेरे से पहले भी जो पार्षद थे वो भी भाजपा के ही थे, तो सफाई वगैरह का इतना इशू कभी यहाँ पे इतना इशू नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि एरिया मोर देन हाफ एरिया ये रेगुलराइज्ड है, मतलब कि पॉश एरिया जिसको बोला जाता है, तो यहाँ की जो RWAs हैं, जो ऐसे एसोसिएशंस बने हुए हैं, वो खुद इतना एक्टिव हैं
कि अगर हमारे कभी ध्यान से निकल भी जाए कि आज हमारी ये गली रह गई या ये बैकलेन रह गई, तो वो खुद एक इसको एफर्ट मार के हमसे वो काम करवा लेते हैं। और बाकी आप लोग खुद अभी मेरे वार्ड में आए हैं, तो आप ही इसको आंसर कर दीजिए कि सफाई तो लगभग मुझे ठीक ठाक। संडे का दिन था, जिस दिन छुट्टी भी थी। नहीं, संडे के लिए हम सैटरडे को रात को स्टाफ को डिप्लॉय करते हैं ताकि सुबह जब लोग निकले, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे क्षेत्रवासी निकले तो उनको गंदी सड़कें मिले। और अब आप इस वक्त भी अगर बाहर देख लीजिए तो सड़कें अच्छा, आपको साफ अच्छा, बिल्कुल जी। अच्छा, एक दोबारा आप चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे 2022 में? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी आपको दोबारा मौका देती है कि आप लड़ेंगे दोबारा? देखिए, ऐसा है कि मैं एक आरएसएस की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी एक बहुत नोन चेहरा है इसमें, अब तो हमारे बीच में नहीं है वो। और बचपन से हमने शाखाएं देखी हैं, बचपन से हमने देखा है कि लोग आके घर पे चाय पीते थे। तो दोबारा लड़ूंगी या नहीं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा भाजपा के साथ हूँ, नहीं भी लड़ूंगी तो भी रहूँगी, लड़ूंगी तो भी रहूँगी। तो आप एक सिपाही है भाजपा की? बिल्कुल। अच्छा, अगर आप लड़ेंगे दोबारा, संगठन बोलता है कि आप लड़िए, तो आपका इस बार मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मेरा मुख्य एजेंडा इस बार, अगर मैं दोबारा लड़ूं, अगर मैं ना भी लड़ूं, तो जो भी लड़ेगा उसको भी मैं यही बताना चाहूँगी कि दिल्ली इस वक्त पार्किंग की समस्या से जूझ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन भी 3 टाइम्स बढ़ चुकी है पिछली बारी से। और जैसे आप देख रहे हैं कि घरों में भी एक के ऊपर एक फ्लोर डलता जा रहा है, तो जब फैमिली साइज़ बढ़ता है तो गाड़ी भी आती है, स्कूटर भी आता है, बाइक भी आती है। इसको रखने के लिए आज SDMC को ये प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि इस प्रयास में दिल्ली गवर्नमेंट का सहयोग बहुत ज़रूरी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहीं भी ऐसा लैंड ना परचेज किया, ना DDA का कोई ऐसा लैंड अलॉट करा MCD को जहाँ पे पार्किंग, एक बड़ी पार्किंग बन सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने बात पूछी कि मेरे क्षेत्र में हमारी माननीय सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के सहयोग से अर्जुन नगर में एक बहुत बड़ा DDA का प्लॉट है जिसमें अब पार्किंग की व्यवस्था होने जा रही है। एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो भी बन जाएगा। चलिए, आपका कुछ नक्सलवादियों ने हमारे कुछ जवान, कुछ मुझे अनुमान नहीं है कि कितने जवान, क्या उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश की सेना और किसी भी देश की सेना देश का गुरूर होता है, मैं ये कहूँगी। और फिर से पार्टी की बात आएगी, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने आर्मी को जितना सशक्त किया है, जितना एम्पावर किया है, मुझे नहीं लगता पहले कभी थी। जो सिपाही देश के लिए लड़ता है, वीरगति प्राप्त होना तो उसको पता ही होता है कि सूनर और लेटर होगी। लेकिन ऐसे नक्सलवादियों पे जिस तरह की लगाम आज मोदी जी खींच रहे हैं और जो उनकी पॉलिसीज से इनके ऊपर लगाम खींची जा रही है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। और जो शहीद हुए उनके परिवार के लिए तो हम सब एक श्रद्धांजलि देते ही हैं। और इसके साथ बहुत गर्व होता है ये जानकर कि हमारी देश की आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो शहीद भी हो रहे हैं और हम यहाँ बैठ के अपने घरों में हम इतने सुकून से रह रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए, एक श्रीमान जी हमारे साथ हैं, शॉपिंग करने आए दुकान में, लेकिन इसी वार्ड में रहते हैं। इनसे भी विचार लेते हैं कि यहाँ की जो निगम पार्षद है उनके कार्यकाल से क्या ये संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है या नहीं है। अपना श्रीमान जी नाम बताइए। जी, मेरा देवेश गुप्ता है। अच्छा, एक बात बताइए, 5 साल से यहाँ से निगम पार्षद जो है राधिका जी, क्या वास्तविकता में एक अच्छी जनप्रतिनिधि है? सच बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी हैं। क्यों बहुत अच्छी? जी, यहाँ पे एक पहली बात जो है कि जो जितनी सफाई वगैरह है वो सब रहती है। कोई भी MCD का इशू होता है तो वो सॉल्व करती हैं। जैसे आपके जो भी मतलब नई प्लांट लगाने हैं या जो जितने भी सफाई है कार्यकर्ता सबकी हेल्प करते हो। कोई भी काम हो उनके पास जाएंगे सीधा हम, तो वो हमेशा हमारी बात सुनती हैं और हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो सॉल्व भी करती हैं। अच्छा, वो ना कल जैसे कि आपसे वादा किया था कि जनता से भी रुझान लेंगे। अभी एक श्रीमान से थे, बेसमेंट में गए, दुकान में गए, उनसे रुझान लिया। उन्होंने कहा कि बहुत काम किया, एक अच्छी जनप्रतिनिधि है। लेकिन अब एक ऐसे श्रीमान हमारे साथ हैं जो बाहर से आए, यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। इनका भी विचार बनता है क्योंकि इन्होंने भी 5 साल देखे ही है कि क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ। श्रीमान जी, अपना नाम बताइए। दीपक जी, यहाँ के निगम पार्षद कौन है? राधिका अब्दुल। अच्छा, क्षेत्र में काम करती है मैडम? बहुत ज़्यादा काम। बहुत ज़्यादा क्या काम करती है ये बताइए, बहुत ज़्यादा क्या काम? तो नॉर्थ ईस्ट लोगों को भी जितना भी हेल्प चाहिए उनके पास जाएगा तो वो सॉल्व कर देते अच्छा, आप लोगों को जब कोई प्रॉब्लम होती हैं। हाँ, है उनके पास जाते हैं। तो सब उनकी समस्या का समाधान होता हाँ है? जी, हाँ जी। जो समस्या होती है वो सोल्व करती हाँ है? जी, हाँ जी। अच्छा, मैडम का कहना है कि मैंने 5 साल में क्षेत्र में गंदगी नहीं हो गई। हाँ, गंदगी तो नहीं है, साफ है, पहले से बहुत साफ है। टाइम पे सफाई होती है? हाँ जी, टाइम पे होता है। यूं ही फेस वार्ता के साथ जुड़े रहिए। हर व्यक्ति के विचार, वो राजनीति से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, आपके सामने लेकर आते हैं। जैसे कि अभी आपसे वादा किया था, खास मेहमान राधिका जी से जो हमने विचार लिए थे, अब
हम जनता के पास हैं और जनता से पूछते हैं कि राधिका जी के बारे में वो क्या सोचते हैं और कितना परिवर्तन हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है सुभाष चंद्र। अभी जो यहाँ के निगम पार्षद है उनका नाम क्या है? राधिका अग्रवाल फोगाट। अच्छा, क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रीय सदस्य निकले। अच्छा, कल यहाँ पे एक अभियान चल रहा है। राधिका जी का कहना है कि हम यहाँ वैक्सीन का अभियान चलाएंगे, काफ़ी लोगों को वैक्सीन लगेगी। क्या ठीक है, लगनी चाहिए नहीं लगनी? हाँ जी, बिल्कुल लगनी चाहिए। जिस तरीके से बीमारी फैल रही है उस तरीके से वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी में इनकी बात चल रही है, शायद 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा है कि सबको वैक्सीन लग जाए। लेकिन अभी तो 45 ईयर्स का इन्होंने रखा है, लेकिन अभी तो फिर उसके बाद यंग बच्चों को भी लगना ज़रूरी है। लेकिन कई लोग वैक्सीन से डरते भी हैं। नहीं डरते, साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं है। हम लोगों ने बात की है, जैसे मेरे पास भी कस्टमर आते हैं, मैं एक यहाँ पे दुकानदार हूँ, तो शॉप पे बहुत से बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो सबसे बात होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आधा घंटे के लिए वो एग्जीबिशन में रखते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। कोई डर की बात नहीं है। अपने सभी को लगवाएं तो अच्छा है, रोकथाम हो जाएगी, आगे दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है कोरोना, उस वजह से थोड़ा सा राहत मिलेगी लोगों को। तो श्रीमान जी एक बात करते हैं, थोड़ी सी फ्लैशबैक। 5 साल आप लोगों ने जनता ने चुना, क्या 5 साल में क्षेत्र में सच में बदलाव हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है, पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है। देखो ये तो सबसे जुड़ी हुई है, सबसे हर हफ्ते जो है कहीं ना कहीं मीटिंग चलती है और लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और क्षेत्र में विकास हो रहा है। खूब सड़कें, सीवर, बिजली, पानी, हर चीज़ क्षेत्र में जो हक में जो इनके लायक काम है, वो उसके लिए ये बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। आपकी नज़र में एक अच्छी निगम पार्षद है? बिल्कुल है।